हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज समझेंगे भ्रम। भ्रम को अगर एक शब्द में कहें तो निराधार विचार, और को और समझना, यानी किसी और वस्तु को आप किसी और वस्तु समझ लेना, ये आपकी भ्रम है। ये होता कैसे है ना, इसके पीछे विषय आपको भ्रमित कर सकता है, या आप खुद से भ्रमित हो सकते हो, या तो आपके जो विचार के पराकाष्ठा है मस्तिष्क, वहाँ पे कोई समस्या है। तो तीन प्रेक्षापट मिलता है भ्रम के। इसी के ऊपर में भ्रम को तीन हिस्सा में बांटा गया है, जैसे इल्यूशन, डिल्यूशन और हैलुसिनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इल्यूशन। इल्यूशन क्या है? ये विषय आपको भ्रमित कर सकता है। जिस तरह प्रकृति में हो रही घटना आपको भ्रमित करता है, क्योंकि ब्रेन उसको सही इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाता है। यानी जो दिखता है वो सत्य है, पर जो सत्य है वो अदृश्यमान है। अब जैसे कि मान लीजिए उदाहरण स्वरूप मरीचिका आप क्या देखते हैं कि रेगिस्तान में पानी है, पर आप भ्रमित हो जाते हैं। आप जब जाते हैं तो वहाँ पानी नहीं है। तो एक बात गौर करने वाली है कि भ्रमित आप तब होते हैं जब आपको जरूरत होता है। ये संसार अपने समझ और जरूरत के आधार पर चलता है। अगर पानी की जरूरत नहीं है तो भ्रम अपने स्थान पे है, आप भ्रमित नहीं होइएगा। तो हमारा जरूरत ही हमें भ्रमित करता है। अब इसी बात को फायदा किसी और ने उठाता है। अब कोई व्यक्ति आपको भ्रमित कर सकता है। अगर व्यक्ति समझ जाए आपकी जरूरत ये है तो वो आपको मिसगाइड कर सकता है। तो ये भी एक प्रकार का भ्रम है। अगर आप खुद से गलत आइडिया को पाल रहे हो तो ये भी एक किस्म की भ्रम है। इस किस्म के भ्रम को हम इल्यूशन कहेंगे। जो भ्रम या तो विषय से उत्पन्न होता है, या व्यक्ति द्वारा वो भ्रमित होता है, या वो खुद के आइडिया के वजह से भ्रमित होता है, इस किस्म के भ्रम के हम इल्यूशन कहते हैं। अब खुद के आइडिया, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि खुद की आइडिया जो होता है, रॉन्ग कॉन्सेप्शन, ये आपको होता नहीं, आप किसी और से लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस विषय को इंटरप्रिटेट करना ही नहीं चाहते हैं, अगले पे आप विश्वास रखते हैं, और इसी वजह से आप भ्रमित हो जाते हैं। वो आपको मिसगाइड कर देता है। तो ये क्या है कि रियल थिंग्स कवर बाय अनरियल थिंग्स। अब जो सत्य है वो असत्य से ढका हुआ है, कवर्ड है। अब जैसे मान लीजिए भ्रम के और एक इल्यूशन के बारे में कह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम पदार्थ को देखते हैं, एक किसी भी पदार्थ को, उसको मास को देखते हैं तो उसको इकाई समझ में आता है। असल में वो मास बहुत सा छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ होता है, और वो हर पार्टिकल्स आपके और स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, और स्मॉल पार्टिकल्स मॉलिक्यूल से बना होता है, और मॉलिक्यूल्स को तोड़िएगा तो वहाँ पे एटम मिलता है, जहाँ पे सिर्फ शक्ति ही है। तो इस तरह आपको वो शक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। एटम के अंदर में जो पॉजिटिव नेगेटिव शक्ति है वो आपको दिखाई नहीं देता है, आप उसको स्थूल रूप में देखते हैं। तो ये एक किस्म की इल्यूशन ही है। तो इल्यूशन या तो आपको प्रकृति कर सकता है, या तो अपने प्रकृति द्वारा आप इल्यूज हो सकते हैं। तो मुख्य रूप में बात है कि इसकी अज्ञानता ही प्रेक्षापट होता है, कि आपको न समझ, जो जैसा है उसको ऐसे नहीं समझना, और को और समझना। तो इससे मुक्ति का उपाय क्या है? न नेहाभि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। अगर आप प्रॉपर नॉलेज को प्राप्त करते हैं तो इस किस्म के भ्रम से आप मुक्त हो सकते हैं। दूसरी तरफ आती है डिल्यूशन। ये डिल्यूशन क्या है? डिल्यूशन भी एक प्रकार की भ्रम है, लेकिन ये भ्रम जैसे कि इल्यूशन था, आपको फॉल्स इंप्रेशन से था, फॉल्स आइडिया से था, उसी तरह डिल्यूशन आपको फॉल्स बिलीफ से होता है। फॉल्स बिलीफ के पीछे वजह क्या होता है? तो फॉल्स बिलीफ के पीछे वजह होता है आपको मिथ्या ज्ञान, जिसे हम ईगो या अहंकार भी कहते हैं। अब जिस तरह मान लीजिए कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति क्रियामनानि गुणे कर्माणि सर्वस्व
अहंकारे विमूढ़ात्मा कर्तव्यमिति मन्यते। ये संसार में सब प्रकृति ही प्रकृति के द्वारा चालित होता है, पर आप उस चालना को खुद की चालना समझ लेते हैं और ये अज्ञानता से उत्पन्न होता है, ये अहंकार है। तो ये ईगो आपको इस किस्म के भ्रम में डाल सकता है, ये डिल्यूशन। अब जिस तरह मान लीजिए मेडिकल की भाषा में एक है पैरानॉइड डिल्यूशन। पैरानॉइड्स क्या होता है कि पैरानॉइड्स होता है शक करना, आप अपने पार्टनर को विश्वास नहीं कर रहे हैं, किसी पे शक करना, बेवजह के शक करना, यानी आप विषय को न समझ करके बस शक के आधार पे ही एक सिद्धांत को ले लेना। तो ये पैरानॉइड, ये किस्म का डिविजन होता है, ये आपके बिलीफ्स के ऊपर में होता है। उसी तरह एक प्रकार की और डिल्यूशन है, जिस तरह मान लीजिए व्यक्ति अपने आप को एक अलौकिक शक्तिधारी समझता है, वो एक बहुत बड़ा हस्ती समझता है, ये भी एक किस्म की डिल्यूशन है। ये सब ईगोसेंट्रिज्म से होता है, ईगो के चलते होता है। तो ये एक प्रकार की भ्रम है। तीसरे में आते हैं हेलुसिनेशन। ये हेलुसिनेशन क्या है? अब देख लीजिए कि एक तो आपको किसी वस्तु के इंप्रेशन से इल्यूज हुए थे, या कोई आपको इंप्रेस किया था उससे इल्यूशन हुए थे, या आपको मिस कॉन्सेप्ट से आप इल्यूज हुए थे। पर इसमें होता क्या है कि विषय आपको भ्रमित करता है, या आप खुद से भ्रमित होते हैं, या इस विषय को इंटरप्रिटेट जो करता है मस्तिष्क वो खुद रोगग्रस्त होता है, तब आप भ्रमित होते हैं। अब एक बात को देखिए यहाँ पे कि आपको इल्यूज करने के लिए एक आपको मन हो सकता है भावात्मक, और एक आपको अहंकार हो सकता है जो कुछ देखना ही नहीं चाहता है। तो मन भाव राज्य में चलता है, इसको जो अच्छा लगता है उसी पे वो बेस करके चलता है, लेकिन बुद्धि तर्कशील है, ये विचारशील है, ये किसी विषय के तर्क के कसौटी पे परखने के बाद ही ग्रहण करता है, पर मन भावात्मक है। अब आप किसी पे विश्वास कर लिए, ये भाव के ऊपर में, किसी को आप प्यार करते हैं उस पर विश्वास कर लिए और आप भ्रमित हो गए, अगला आपको मिसगाइड कर देगा। हेलुसिनेशन पे ऐसा नहीं है। हेलुसिनेशन पे क्या होता है कि ये किसी वस्तु द्वारा या किसी रोग के द्वारा आप भ्रमित होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ड्रग्स या कोई नशा के पदार्थ या आप अल्कोहल ले लिए और आपको भ्रम दिखने लगा। रोग में जैसे कि मान लीजिए टाइफाइड में क्या होता है कि हमारे ब्लड में टॉक्सिक लेवल जब बढ़ जाती है तो मस्तिष्क को भ्रमित करता है, व्यक्ति भूत देखने लगता है, काला व्यक्ति को देखने लगता है, और डरने लगता है, भालू देखने लगता है, इस प्रकार का होता है। तो ये भी एक किस्म के भ्रम है। इसके अलावा भी जैसे अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसन डिजीज, बाइपोलर डिजीज, इस किस्म के रोग में भी आपको इल्यूशन दिखाई देता है। इसके अलावा भी आप मेंटली स्ट्रेस हो गए, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो भी आप इल्यूस्ड हो सकते हैं। ये सारा चीज़ हेलुसिनेशन है, क्योंकि मस्तिष्क के विचार क्षमता यहाँ पे नष्ट होता है, या तो रोग के वजह से या तो किसी और की वजह से। अब जैसे मान लीजिए जब ऑपरेशन किया जाता है तो एनेस्थीसिया किया जाता है या ड्रग्स के इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आफ्टर एनेस्थीसिया के चलते आफ्टर सर्जरी हेलुसिनेशन दिखता है, इल्यूशन आता है। तो दोस्तों ये रहा भ्रम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए यहीं पे, धन्यवाद।